हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 22 ऑफ दिसंबर की और दिन है सोमवार का, और आज है मेरे 21 डे दिसंबर वेट लॉस चैलेंज का लास्ट डे, मतलब 21वां दिन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये वेट लॉस चैलेंज, दिसंबर वेट लॉस चैलेंज को मैं 2 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट की थी, जो कि 21 डे का था, और आज है 22 दिसंबर। तो आज मेरा 21वां दिन है। और सुबह उठ के सबसे पहले मैं अपना गुनगुना पानी पी हूँ अपने थायराइड की मेडिसिन के साथ। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ एक्सरसाइज करने। इस टाइम पे घड़ी पे 6:30 के करीब में हो रहा होगा। जो भी मैं एक्सरसाइज अभी कर रही हूँ ना, वो सारे एक्सरसाइज को मैं 25 के सेट्स में 2 बार की हूँ। आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ रोज से अगर कहूँ तो। जनरली मेरी एक्सरसाइज 6, 15 या 20 तक स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आज मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट जब मैं की ना तो 35 या 40 के बीच हो रहा होगा। मतलब एग्जैक्ट 6:30 नहीं, थोड़ा सा 5 मिनट आगे ही बढ़ गया था। इसका कारण ये है कि पिछले 2-3 दिनों से हमारे यहाँ इतना ज्यादा ठंड बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, 10 बजे तक कोहरा ही रहता है। मेरे बालकनी में तो धूप, जो कि पूरब की बालकनी में हमेशा बोली हूँ कि हमारे यहाँ बालकनी में 6 बजे धूप आ जाती है, लेकिन पता नहीं धूप मतलब दिख ही नहीं रहा है। कितने दिनों से मतलब मैं धूप के लिए ना तड़प रही हूँ, ऐसे वाली फीलिंग है। छत पे भी जाती हूँ अगर तो इतनी हवा चलती है, मतलब यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा चेंज हो गया। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि क्या बताऊँ। तो नींद तो खुल ही जाता है, ऐसा नहीं है कि मेरी नींद नहीं टूटती है। नींद तो मेरी टूट ही जाती है 5:30 के आसपास ही, लेकिन वही है 10 मिनट रुक जाते हैं, 10 मिनट रुक जाते हैं। बेटी का भी लेट हो गया है अभी स्कूल। और सबसे पहले बात बताऊँ कि नाश्ता में आज मुझे कुछ तैयारी नहीं करनी थी, इसकी वजह से मैं सोची कि चलो 5 मिनट करते करते ना कब लेट हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो आज मैं 15-20 मिनट ऑलरेडी लेट हूँ। फटाफट से एक्सरसाइज करती हूँ। और ये क्या मेरे मोबाइल में होता है ना, मुझे तो समझ ही नहीं आता है इस इशू को मैं कैसे खत्म करूँ, क्या प्रॉब्लम है इसकी। मैं इसके डिस्टर्बेंस से ना और ज्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ। आप लोग समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ये फ्लैश हो रहा है ना, अंधेरा फिर कभी उजाला, ये मैं नहीं करती हूँ। पता नहीं ये कैसे होता है, पता नहीं फ्लैश क्यों करता है जी। ये लाइट है ना, मोबाइल देखिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, मोबाइल देखिएगा वहाँ ना फ्लैश करता है। अंधेरा आएगा, कभी उजाला आएगा, कभी अंधेरा आएगा, कभी उजाला आएगा। एंगल सेटिंग में प्रॉब्लम है। कुछ भी सेटिंग में प्रॉब्लम नहीं, हर एंगल से करके देख लिए हैं। नहीं उतना दूर कैमरा रखेंगे तो सबको मेरा दिखेगा। यहाँ आके करेंगे तो क्या दिखेगा, पैर हाथ। वहां रखेंगे तो बहुत दूर हो जाएगा, मैं मजबूरी होता है वहां पे रखना। हम इस एक्सरसाइज कर रहे हैं, समझे? और अब देखिए अंधेरा उजाला हो जाता है, आपको समझ में आएगा। देखिए, देख रहे हैं। एक जन कही थी ना मेरे को कि आप फैन चलाते हैं तो शायद फैन से रिफ्लेक्ट करता है। गर्मी के दिन था उस समय, तो अभी तो गर्मी के दिन नहीं है, कुछ सेटिंग का प्रॉब्लम है लग रहा है। चलिए जल्दी करने दीजिए, मेरा तो लेट हो जाएगा। एक्सरसाइज करते समय ही बीच में हस्बैंड जी आ गए थे, और वो देख रहे थे ना कि मैं बार बार रुक जा रही हूँ और रुक के मोबाइल की तरफ देखने लगती हूँ। तो वो पूछ रहे थे कि क्या हुआ, बार बार मोबाइल की तरफ क्यों ध्यान चला जा रहा है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि पता नहीं क्या मेरे मोबाइल में इशू है, बार बार जब मैं मूवमेंट करती हूँ ना तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। इससे वीडियो क्वालिटी बहुत लो हो जाती है, और वैसे जिसके वीडियो क्वालिटी लो है उसके कौन ही वीडियो देखेगा। तो वो चीज़ ना मुझे कहीं ना कहीं कमी लगती है। और मेरी मोबाइल सस्ती वाली नहीं है, बहुत अच्छी है, और 7 महीना पहले ही, बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, 6 to 7 मंथ ही हुए होंगे जब मैं इसे परचेज की थी। और ये ना मतलब 40,000 की है, इतनी सस्ती भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन हाँ इतनी तो अच्छी है कि इसकी मतलब इस रेंज में अच्छी से वीडियो बन जाए। पर पता नहीं क्यों ऐसा होता है। कई बार तो ऐसा होता है ना कि इस तरह के अंधेरे होने की वजह से ना मैं कितने सारी वीडियो के पार्ट्स को कट कर देती हूँ। ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत खराब लगता है जब आप कोई वीडियो बनाते हो, आपको कट करना पड़ता है सिर्फ इस वजह से कि आप उस सारे एरिया मतलब अंधेरा सा है, इस वजह से भी। और ये केवल एक्सरसाइज वाले इसी रूम में नहीं है, ये सभी रूम का हाल है। किचन में, मतलब जिस रूम में वीडियो बनाती हूँ ना, ये फ्लैक्ट करता है। कई पार्ट एकदम अंधेरा हो जाता है, कई पार्ट एकदम उजाला हो जाता है। तो ये वाली इशू हो जाती है। और मुझे ना किचन में बहुत बार ऐसा हुआ है ना कि बहुत सारे पार्ट को मैं इसलिए भी एडिट करके काट दी क्योंकि वो पार्ट बहुत अंधेरा हो जाता था। बहुत दुख लगता है मन में कि इतने मेहनत करो, वीडियो बनाओ, और ऐसा हो गया। और किस मुंह से बोलूं उनको कि नया मोबाइल खरीद दीजिए, क्योंकि मोबाइल 6 मंथ पहले की है, 6 to 7 मंथ हुए होंगे। और
अभी इतनी जल्दी जल्दी मोबाइल तो नहीं खरीद सकते हैं, फिर इसी तरह से काम चलाना पड़ेगा। चला रही हूँ, क्या कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज हो गई थी, फिर मैं आ गई थी अपनी बेटी के लिए टिफिन बनाने के लिए, और अभी मैं उसे नीचे छोड़ने आई हूँ। बेटी को ना मैं टिफिन में डोसा ही दी थी, कुछ करना नहीं था, इसलिए वजह से ना मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। आज उठने में बताई थी ना, संडे को हमारे यहाँ डोसा बना था, तो उसका बैटर रखा हुआ है, तो सुबह में सब कोई वही नाश्ता करेंगे, ऐसी प्लानिंग हुई थी। तो इसी वजह से ना बेटी को भी टिफिन में वही दी थी, डोसा ही दी थी। तो चटनी तो बचा हुआ था, उसके समय जब खाने का था तो उसकी टिफ़िन में भी हो गई थी, लेकिन मेरे लिए और मेरे हस्बैंड जी के लिए भी चटनी ख़त्म हो गया था। तो मैं अभी इस टाइम पे नहा धो ली हूँ, और सबसे पहले मैं चना दाल को भून ली थी ताकि मैं चटनी तैयार कर सकूँ। बाकी बैटर और मसाला जो होता है ना, स्टफिंग आलू वाली, वो सब कुछ पहले से रखी हुई है, मतलब संडे की बनी हुई। और बेटी को मैं जब भी नीचे सी ऑफ करने जाती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा वीडियो बनाऊँ सी ऑफ करते समय, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो पाता है। मतलब कोई ना कोई लिफ्ट के बाहर ही मतलब खड़े रहता है, तो इसी वजह से ना मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो यहाँ पे वहाँ पे आज भी वही हुआ था। मैं उसे छोड़ने गई थी और सोची थी कि थोड़ा वैन में जब तक बैठेगी तब तक मैं आप लोग को दिखा दूंगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। लिफ्ट के बाहर ही कोई ना कोई खड़े रहते हैं हमेशा की तरह। तो चटनी मेरी यहाँ पे रेडी हो गई थी। सारी चीज़ की मैं क्लिप यहाँ पर भी ली थी, सेम एज इट इज़ जैसे मैं आप लोग को बताई। चटनी बनाते हुए, पीसते हुए, जार में डालते हुए, निकालते हुए, सभी चीज़ की क्लिप मैं बनाई थी, और मैं हमेशा बनाती भी हूँ। लेकिन फिर वही है, इतना अंधेरा आ गया कि मुझे सारी क्लिप को कट करना पड़ा। यहाँ पे मेरी टाइमिंग हुई थी ईटी विंडो की ओपनिंग की, आप लोग देख रहे होंगे, टाइमिंग में दिखा दी। और मैं आजकल सबसे पहले स्टार्टिंग में हल्दी वाली बर्फी अपना लेती हूँ। तो बालकनी में थोड़ी सी आ गई थी देखने के लिए कि सूरज भगवान दर्शन दिए हैं कि नहीं, तो बिल्कुल भी दर्शन नहीं दिए हैं, अभी भी पूरा बादल ही है। ऐसी वाली सिचुएशन है। तो 10 बजे 10:30 बजे तक ना हमारे यहाँ बादल ही होती है। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए सेम कंडीशन है। अभी बाहर है, ऐसा तो नहीं मैं रूम में हूँ, लेकिन यहाँ पे भी देखिए कैमरा रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैं हाथ में मोबाइल पकड़ी हूँ, अपने आप उजाला हो रहा है, अपने आप अंधेरा हो रहा है फेस पे मेरे। आप लोग देख रहे होंगे, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मौसम भले कुहासा सा है, लेकिन तुरंत अपने आप साफ भी हो जा रहा है चेहरा और फेस, और अपने आप अंधेरा। ये क्यों होता है मुझे नहीं पता है। मेहनत तो वही कर रही हूँ, लेकिन वीडियो क्वालिटी लो आने की वजह से शायद कोई देखना नहीं पसंद कर रहा होगा, इसलिए शायद व्यूज़ कम आते हैं। एनीवे कोई बात नहीं है, जो मेरा काम है वो तो मैं करूँगी ही। और जहाँ तक फ़ोन की सवाल है तो वो तो अभी चेंज होगी नहीं, जैसा कि मैं बताई, बहुत ही रिसेंट ख़रीदा हुआ फ़ोन है, तो अभी तो मैं इसी से काम चलाने वाली हूँ। यहाँ मैं आ गई थी हस्बैंड जी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने। आज उन्हें थोड़ा सा देरी से जाना था, बोले थे कि 11 बजे तक निकलूँगा, तो इसलिए मैं आराम से कर रही थी, और भूख नहीं लगा था। पता नहीं, ठंड में ना वैसे भी सुबह सुबह मन करता है केवल कुछ ना कुछ गरम गरम पीते रहे। तो जब तक मैं नाश्ता नहीं करती हूँ ना, तब तक मैं गर्म पानी कर करके बार बार पीते रहती हूँ। खाली पेट में चाय पीती नहीं हूँ, आप लोग को पता है, बताई हूँ मैं। तो जब जब मुझे प्यास लगती है, या फिर मुझे लगता है जब जब मुझे कुछ गर्म पीना है ना, तो मैं गर्म पानी कर करके पीते रहती हूँ। यहाँ मैं जैसे ही ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आई अपने हस्बैंड जी के लिए और कैमरा ऑन की, मेरे बेटे का कॉल आ गया था। एक जो मोबाइल है घर पे, जिससे मैं कभी कभी उससे बात कर लेती हूँ वीडियो बनाते वक्त, या फिर कभी वीडियो ऑन रहता है, तो वो फ़ोन आज स्विच ऑफ था। मैं ध्यान नहीं दे पाई, चार्ज नहीं थी, इसी फ़ोन को मुझे उठाना पड़ा। इसलिए मैं वीडियो आप लोग देखे होंगे, एक फ़ोन पहला वाला जो डोसा है ना, उसको मुझे कट करना पड़ा। ये अभी यहाँ पे दूसरा डोसा बन रहा है, मैं मुझे हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ। तो थोड़ा देर में उससे बात कर ली, ज़्यादा देर बात नहीं करता है, 2-4 मिनट ही बात करता है। और आज तो थोड़ी सी उससे हड़बड़ी भी थी, उसकी एग्जामिनेशन थी, मतलब प्रैक्टिकल था कुछ, तो 2-3 मिनट उसको पता था मम्मी इंतज़ार करती है, इसलिए कर दिया था। एनीवे यहाँ पे मैं दूसरा डोसा बना रही हूँ, और बस सिंपल सी है इसकी प्रोसेस, और रेसिपी तो मैं पहले से भी बहुत बार शेयर की हूँ। थोड़ा सा मैं मसाला तैयार कर देती हूँ ऊपर से डालने के लिए ना, डोसा में बहुत टेस्टी लगता है। इसमें कुछ भी है नहीं ऐसा अलग से, सांभर मसाला है, थोड़ा सा चाट मसाला है, थोड़ा सा काला नमक है। इन्हीं 3 चीज़ों को मिला के ना मैं थोड़ा सा मसाला तैयार कर देती हूँ। तो डोसा में थोड़ा सा तेल डाली हूँ हल्का सा, और उसके बाद प्याज डाली हूँ, वही मसाला को स्प्रिंकल की हूँ, और जो आलू की स्टफिंग बची थी कल की वो है। अच्छा, जैसा मैं आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि आज मेरी 21 डेज वेट लॉस चैलेंज का आखिरी दिन है, तो बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी होगी कि मेरा वेट कितना घटा है या बढ़ा है, या फिर घटा बढ़ा है भी कि नहीं है। तो ये क्यूरियोसिटी मुझे भी है, लेकिन जैसा कि मैं बताई ना कि आज लास्ट दिन है, तो मैं सोची कि चलो अपना जो वेट लॉस रूटीन है ना, आज पूरे दिन फॉलो करती हूँ, और कल सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग अपना वेट ले लूँगी। तो फिर आप लोग को नेक्स्ट दिन, मतलब उसके नेक्स्ट दिन आप लोग को वीडियो में बताऊँगी कि मेरा वेट कितना है,
क्या रिजल्ट आया वो सारी कुछ बताऊंगी। तो इसीलिए आज मैं नहीं ली थी। वैसे भी आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि आज मुझे लेना है अपना वेट। और कल आज पूरे दिन का मैं रूटीन अपना फॉलो करूंगी और कल आप लोग को रिजल्ट शो करूंगी। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड जी को ब्रेकफास्ट दे दी थी, वो खा रहे थे और साथ में उनके लिए टिफिन यहाँ पे पपीता काट रही हूँ क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाता है डोसा ना। तो फिर वो बोले कि मैं अलग से लंच में और कुछ भी नहीं ले जाऊँगा। ये सब चीज़ प्लानिंग थी, ऐसा नहीं है। प्लानिंग थी क्योंकि डोसा तो वैसे भी टिफिन में ले जाने वाली चीज़ है नहीं। तो वो बोले थे कि नाश्ता ही अच्छा से कर लेंगे और टिफिन के लिए पपीता मतलब पपाया पका हुआ रखा हुआ था तो वही दे देना। तो वही मैं वहाँ पे काट के दे रही थी। उसके बाद हस्बैंड जी चले गए थे ऑफिस और यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा है। तो मैं अपना डोसा थोड़ा सा छोटा साइज में बना रही हूँ क्योंकि फिर हैवी हो जाएगा बहुत ज़्यादा और अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। मैं आप लोगों को घड़ी दिखा दूँगी। मतलब वही हो जाता है कि आराम-आराम से चीज़ें करिएगा तो फिर लेट होता ही चला जाएगा। तो 11 से भी ज़्यादा हो गए थे आज तो मेरे ब्रेकफ़ास्ट करने में। और ये एक मेरा मसाला डोसा है और दूसरा भी मैं एक डोसा खाऊँगी लेकिन वो सादा डोसा खाऊँगी, वो भी मैं आप लोग को दिखा दूँगी। इस टाइम पे लाइन कट गया है तो जब तक जनरेटर ऑन होगा तब तक मैं वेट नहीं कर सकती थी क्योंकि डोसा वैसे ही ठंडा हो जाता है। तो मैं वीडियो ऑन कर ली कि जो भी आप लोग को दिखता होगा या नहीं दिखता होगा मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ लाइन कटता है ना तो फिर जनरेटर बैकअप है हमारे फ्लैट में, तो जनरेटर ऑन होता है तो गार्ड जी जो गार्ड वाले भैया है ना जब जनरेटर खोलते हैं तो फिर उजाला आता है। तो जनरली मैं वेट कर लेती हूँ लेकिन आज क्योंकि डोसा था और इससे ठंडा होने बाद अच्छा नहीं लगता तो मैं वेट नहीं की। तो आप लोग देख रहे होंगे खाते खाते में जनरेटर ऑन हो गया था तो उजाला हो गया था। फिर यहाँ पे मैं दोबारा भी अपना सोची कि छोटा दूसरा वाला जो सादा डोसा मैं खाई थी ना, एक मसाला खाई थी और एक सादा, तो वो भी मैं सोची कि आप लोग को दिखा दूँ। तो देखिए ये मेरा दूसरा वाला डोसा है जिसे मैं इसे भी छोटे साइज में बनाई हूँ, इसे मैं बहुत बड़ा नहीं बनाई हूँ और बस प्याज डाली हूँ और वही जो मैं सांभर मसाला चाट मसाला काला नमक डाल के जो पाउडर तैयार की थी उसे स्प्रिंकल कर दी थी। तो 2 डोसा मैं खाई थी अपने ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट नहीं बोल सकते हैं, ब्रंच बोल सकते हैं क्योंकि उसके बाद फिर मैं लंच नहीं की थी क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट करते करते ही काफ़ी लेट हो गया था। और उसके बाद फिर आधा घंटा 45 मिनट के बाद मैं ले ली अपना गुड़ वाली चाय। जैसा कि आप सभी लोग को मैं हमेशा दिखाती हूँ और बताती हूँ कि चाय लेने के करीब 1 घंटे के बाद मैं अपनी मिड मॉर्निंग स्नैक्स लेती हूँ जो कि होता है कोई ना कोई फ्रूट्स। और आज मुझे एकदम मन नहीं किया, कुछ मोबाइल की काम पेंडिंग थी मेरी तो वही मैं करने चली गई थी और टाइम का पता ही नहीं चला क्योंकि भूख भी नहीं लगी थी तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। जब मेरी बेटी आई ना स्कूल से तब मुझे याद आया कि मैं फ्रूट्स नहीं ली हूँ। तो मैं सोची कि चलो आज वैसे भी मुझे लंच करना नहीं था तो मैं फ्रूट्स इस टाइम पे ली हूँ। उस टाइम मेरी बेटी आ गई थी, मैं उसे डोसा दी थी और डाइनिंग टेबल पर बैठ के खा रही थी क्योंकि उसके ट्यूशन का लेट हो जाता है ना। तो इसी वजह से बोली कि मम्मी डाइनिंग टेबल पर दे दो क्योंकि टीवी देखते समय खाएगी तो फिर और लेट हो जाएगा। तो वहाँ पे मैं फ्रूट्स ले ली थी। उसके बाद मैं अपने टाइम पे ग्रीन टी भी ली थी लेकिन उसकी वीडियो में क्लिप मैं नहीं यहाँ ऐड की हूँ। एक्चुअली मैं वीडियो बनाना ही भूल गई थी। और इस टाइम पे घड़ी में 5 बजे के आसपास हो रहा होगा। मैं टाइम आप लोगों को दिखा दूंगी। 5 से थोड़ा पहले मतलब ग्रीन टी पीकर मैं ये काम कर रही हूँ। यहाँ मैं आटा ली हूँ जिसमें बाजरे का आटा था, ज्वार का आटा था और गेहूं का आटा था। उसमें मैं छोटे छोटे कैबेज काट ली हूँ, मतलब बंधा काट ली हूँ और थोड़े से मसाले जिसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, नमक, ये सब डाल के मैं उसे अच्छे से गूंथ ली हूँ। और यहाँ पे देखिए उसी के मैं 2 रोटी या लिट्टी बोल सकते हैं मोटी मोटी मैं बना रही हूँ। और ये मेरा डिनर बोल सकते हैं, आप लोग डिनर ही बोल सकते हैं। हालांकि है तो शाम की टाइम ही, वही 5 बज के आसपास हो रहा होगा। जैसे ही मैं अपनी रोटी डाली ना तवे पर, एक बार उलट पलट की होगी तब तक हस्बैंड जी का कॉल आ गया। इसी में देखिए मेरी रोटी थोड़ी सी जल भी गई, मतलब मुझे वीडियो को बंद करना पड़ा और मैं थोड़ी देर के लिए बालकनी में चली गई थी। तो इसी वजह से देखिए मैं आई ना तो देखिए रोटी जली हुई थी। एनीवे कोई बात नहीं है, मैं वैसे भी प्लेन तवे पर सेकती ही हूँ, मतलब ऑयल वगैरह नहीं लगाती हूँ। जब ये अच्छे से सीख जाता है ना तो ही मैं ऊपर से घी लगाती हूँ। और ये तवा डोसा वाला ही तवा है, मैं अपने बेटी को बनाई थी अभी डोसा जब वो ट्यूशन गई थी उससे पहले, तो वही तवा था तो मैं सोची कि चलो उसी बना लेती हूँ, फिर अलग से तवा नहीं करूँगी। और आज हमारे घर ना रात में सत्तू पराठा बनाने का मतलब प्लानिंग था मेरा कि रात में सत्तू पराठा बनाऊंगी, लेकिन फिर मुझे कैंसिल करना पड़ा क्योंकि क्या कारण था वो मैं ब्लॉग में आगे आप लोग को दिखाऊंगी। ठंड की शुरुआत जब से हुई है ना हमारे यहाँ हर वीक में या 8-10 दिन बोल सकते हैं, 8-10 दिन के बीच में ना हमारे यहाँ गोईठे वाली लिट्टी बनी जाती है। तो आज यही प्लानिंग हुई थी। हस्बैंड जी इसलिए भी लंच नहीं लेके गए थे, एक तो डोसा हैवी होता है, दूसरा कि बोले थे ना कि रात में लिट्टी बनेगा, तो यही प्लानिंग मैं की थी कि आज रात में लिट्टी बनने वाला है, वो भी गोईठे वाली। मेरी बेटी तो चाहती है ना कि हर सैटरडे को गोईठे वाली लिट्टी बने, लेकिन चूंकि इसके पापा इस बार सैटरडे के दिन नहीं आए थे, संडे मॉर्निंग के दिन आए थे और वो गोईठे वाली काम ना मुझसे नहीं होती है। बाकी तो तैयारी मैं कर देती हूँ लेकिन गोईठे लगाने वाली काम, उसमें सेकने वाले काम मेरे हस्बैंड जी ही करते हैं। तो इसलिए सैटरडे को इस बार नहीं हो पाया था, संडे को डोसा बन गया था तो इस वजह से कैंसिल हो गया। तो आज पूरी प्लानिंग थी, मौसम भी ऐसा हो रखा था
ये गोटे की लिट्टी बनाऊंगी, लेकिन फिर दोपहर के बाद मुझे अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा। क्यों चेंज करना पड़ा ये देख लीजिए आप लोग। सारा बर्तन सुबह से लेके अभी तक पड़ा हुआ है। मेरी जो हाउस हेल्पर है ना वो आज नहीं आई है, और ना ये बर्तन मैं कभी इकट्ठा करके नहीं रखती हूँ। मेरी आदत ही नहीं है कि सिंक में बर्तन रहे। इस टाइम में ना शाम के 6:30 बजे के लगभग हो रहे होंगे। हस्बैंड जी आए थे तो उन्हें मैं दे दी थी चाय, और चाय देने के बाद मैं लग गई हूँ ये सारे काम को निपटाने में, क्योंकि सिंक में बर्तन रहेंगे तो मुझे चैन से नींद आएगा नहीं। इन सारे काम को निपटाने में, किचन को सफाई करने में, डिनर तैयार करने में मुझे करीब 1.5 घंटे लग गए थे। इसलिए मैं आज अपनी इवनिंग वॉक को भी स्किप कर दी थी। और ये बर्तन इकट्ठे सिर्फ इसलिए होना क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर ऐसे तो बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी भी है, स्वभाव की, शांत है और काम उसका बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसमें यही एक कमी है, वो जिस दिन उसको एब्सेंट करना रहता है ना, उसको मैं कितना बार बोलती हूँ कि तुम्हारे एब्सेंट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ सकती हूँ ठंड है, कभी इंसान ही है, नहीं मन करता है, कम से कम फोन करके मॉर्निंग में बोल दो कि हाँ आज नहीं आना है। लेकिन वो कभी कभी ऐसा नहीं करती है, उसे बस ऐसा ही एब्सेंट करना होता है। और सुबह में मैं इंतजार कर रही थी कि दोपहर तक आ जाएगी, दोपहर में इंतजार कर रही थी कि शाम तक आ जाएगी। ऐसा करते करते इतना सारा बर्तन इकट्ठा हो गया। और उसको एक और आदत है, वो कभी भी फोन रिसीव नहीं करती है। मतलब जिस दिन उसे नहीं आना होता है ना, जिस दिन आना होता है उस दिन मैं फोन करती हूँ तो उसका फोन रिसीव हो जाता है और बोलती है कि भाभी आज थोड़ा लेट हो रहा है, या फिर मैं आ रही हूँ, या फिर मैं रास्ते में हूँ, या फिर मैं कहीं और काम पे चली गई थी। लेकिन जिस दिन उसे एब्सेंट करना रहता है उस दिन मैं उसे फोन करते ही रह जाऊँ, लेकिन फोन नहीं उठाती है। और फिर अगले दिन वही एक्सक्यूज देगी कि फोन में ये प्रॉब्लम था, सुनाई नहीं दिया, साइलेंट नहीं था, मतलब कुछ भी वो एक्सक्यूज देगी, लेकिन फोन नहीं उठाएगी। और मैं प्यार से समझा के बोलती हूँ कि दीपा एटलीस्ट फोन करके बोल दिया करो, तो मैं बर्तन जमा करके नहीं रखूंगी। तो फिर वही वाली प्रॉब्लम होती है। और उसकी टाइमिंग भी कोई फिक्स नहीं है, किसी भी टाइमिंग में आ जाती है। इसी वजह से ना मैं सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करती रह गई और इतना सारा बर्तन इकट्ठा हो गया। पहले मैं सोची ना कि सिर्फ काम भर का बर्तन धो लेती हूँ, मतलब चाय के बर्तन, टिफिन वगैरह, ये सब छोटे छोटे प्लेट वगैरह धो लूंगी, और बाकी सारे बर्तन को मैं उसके जूठे को खंगाल के और रख दूंगी नीचे, और वो कल सुबह आके धोएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि पता भी नहीं कि सुबह आएगी कि नहीं, क्योंकि कॉल करके वो बता ही नहीं है। अगर वो बताए रहती कॉल करके कि हाँ ऐसा इश्यू हो गया है तो मैं कल आऊंगी या 2 दिन के बाद आऊंगी तो समझ में आएगा, वो तो बताएगी नहीं कॉल करके। तो फिर मुझे लगा कि अगर वो सुबह भी नहीं आई तो ये सारे काम मुझे सुबह करने होंगे, तो क्यों नहीं मैं सारे काम रात में ही निपटा दूं। तो सारा यहाँ मैं बर्तन धो दी हूँ, और उसके बाद फिर गैस पोछना, साफ करना। इसी बीच ना बर्तन धोने के बाद मैं इन लोगों को, मतलब अपने हस्बैंड जी को, अपनी बेटी को ना मतलब डिनर भी बना के कर दी थी, ताकि सारे काम निपटा के हूँ किचन से निकलूं। और ये काम करते करते, मतलब मैं आप लोग बताई ना 6:30 से मैं काम स्टार्ट कर रही थी, और मैं आप लोग को अंदाज से बोल दी कि 1.5 घंटा लग गया था। मेरे बेटे का कॉल आ गया था, आप लोग समझ सकते हैं। मतलब मेरे बेटे का कॉल ना 8:30 बजे रात को रोज आता है नियम से। 8:30 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ किचन से, तो वो कॉल करता है, उससे बात कर लेती हूँ 15-20 मिनट या आधे घंटा। उसके बाद फिर मैं अपने मोबाइल के कामों में लगती हूँ, तो 1 घंटा उसमें टाइम देती हूँ। तो ये मेरी रूटीन है डेली की। लेकिन आज बर्तन धोते धोते ही 8:30 हो गया, और फिर मुझे ईयरफोन लगाना पड़ा बात करने के लिए उससे। यहाँ मेरी बेटी थोड़ी सी फ्री थी, अभी उसकी डिनर हो गई थी, तो थोड़ी देर यहाँ वहाँ वो कर रही थी, टाइम पास कर रही थी। तो कभी टीवी देख रही थी, कभी अपने पापा से बात कर रही थी। तो वही मैं उसे बुला के बोली कि बेटा अगर थोड़ी सी फ्री हो और अभी पढ़ने का मन नहीं है तो मेरा वीडियो, मतलब मेरा मोबाइल थोड़ा पकड़ लो, क्योंकि ट्राइपॉड के साथ ना फिर मुश्किल हो जाता है, सभी एंगल में दिखाना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो वही वो पकड़ ली थी ना, तो चारों तरफ से कैमरा घूम रहा है, अदरवाइज फिर वो ट्राइपॉड रखा रहेगा, फिर हटा हटा के करते रहूंगी तो और भी टाइम बड़ा हो जाता है। तो मुझे थोड़ा रात में हड़बड़ी रहती है, मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी काम कंप्लीट कर लूँ, ताकि टाइम से अपनी वीडियो की एडिटिंग, वॉइस ओवर वगैरह कर लूँ, ताकि टाइम से सो सकूं और टाइम से रिलैक्स मूड के साथ उठ सकूं। तो चलिए देखिए, मेरे किचन की साफ सफाई हो चुकी है। बहुत मैसी सा किचन में आप लोगों को दिखाई थी, अब साफ सुथरा किचन भी यहाँ मेरे रेडी हो गई है। अब जा रही हूँ मुंह हाथ धोने। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।